गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके ओके। अब माइक म्यूट करेंगे, उसके बाद अगर बाय द वे मेरी आवाज नहीं आए तो अपना माइक ऑन करके बता दीजिएगा और फिर माइक ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, टाइम शुरू हो गया है, शुरू करते हैं। अभी आवाज आ रही है? ये क्यों स्टॉप कर दिया? अच्छा, ठीक है, शुरू करते हैं। बैठते हैं अपने अपने स्थान पे। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे बैठे और रिलैक्स होकर के वज्रासन में जैसे हम बैठे हुए हैं या सुखासन में इस तरीके से कैसे भी बैठे, एक ही चीज का ध्यान रखना है, हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, कंधे रिलैक्स रहें और चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं गहरी सांस, ओम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन में हम ताड़ासन में जो है अपने दोनों पैरों को जितना पास रख सकते रखेंगे और दोनों हाथों को ऐसे पंजों से फंसाएंगे। हथेलियां आसमान की ओर होंगी, ऊपर ले जाएंगे, हाथ कंधों से सीधे, कोहनी से सीधे और पंजों पे खड़े होंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5। जो खिंचाव हमारे कमर पे आएगा, कंधों पे आएगा, उसको महसूस करेंगे। फिर एक बार दोनों हाथों को फंसाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापस। अब पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस हम कर रहे हैं तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को इस तरह फंसाएंगे पंजों को और सीधे ऊपर ले जाएंगे। अब हमें साइड से टर्न करना है, सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए ऊपर सीधे आना है। आगे नहीं जितना ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राइट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जितना हो सके उतना ही करना है। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1
2 3 4 5, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए ऊपर। और अब हम करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथों को सामने रखेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे, और ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को। घुटने से पैर सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5, धीमे धीमे सामने, फिर दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस पीछे देख लीजिए एक बार, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, पीछे घूम जाएंगे, 1 2, गर्दन पीछे घूमी होगी, 3 4 5, यहाँ पे कमर में, कंधों में, सब जगह थोड़ा थोड़ा खिंचाव आएगा। ये जो 3 हमने आसन करे हैं शुरू के, ये हमारे कई फायदे से होते हैं। नंबर 1, सुबह अगर हम थोड़ा सा 1-2 गिलास गर्म पानी पी लें, उसके बाद अगर इस तरह 2-2 बार ये हम आसन कर लेते हैं तो हमारा मोशन बहुत अच्छा क्लियर होता है। जिनके दिक्कत हो मोशन की, अगर आसन को तीनों को 15 दिन ट्राई करिए, उसके बाद देखिए आपका मोशन बहुत अच्छा क्लियर होगा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो खिंचाव है, ये हमारा गर्दन का खिंचाव होता है, कमर का खिंचाव होता है, बैकबोन का खिंचाव होता है। इनसे हमारा क्या होता है, ये हमारी पीठ का दर्द, कमर का दर्द ये ठीक होता है। और जब हम साइड में टर्न करते हैं तो ये हमारा जो है ये कमर लचीली होती है। और कंधों के लिए और ये पीठ के लिए हम ये दिन में भी कर सकते हैं। हम इस तरह से हम ऐसे करेंगे तो दिन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप बैठे हुए बहुत देर हो जाए तो इस तरीके से अगर कर देंगे तो हमारे लिए जो दर्द तकलीफ हमारी वो कम हो जाए। चलिए अब हम करेंगे, थोड़ा कमर को घुमाएंगे हल्का हल्का, राउंड राउंड, अपनी कमर के लिए, पेल्विक रीजन के लिए, हिप मूवमेंट के लिए। 1 2, ध्यान रखेंगे झटका नहीं आएगा, 3 4 5, अब अपोजिट डायरेक्शन में 5 4 3 2 और 1। ये हमारी कमर को और फ्लेक्सिबल कर रहा है। अब करेंगे हम अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ हमारे कमर के पीछे, कमर के पास होंगे और जो हमारे कोहनियां है वो खींची हुई होंगी। और सांस भरते हुए, फिर एक बार सांस भरेंगे, फिर सांस को खाली करते हुए धीरे धीरे करते हुए कमर से पीछे झुके, अपने घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। पहले कमर से झुकना शुरू करेंगे, जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार मेहनत करते हुए जाएंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर, एक बार फिर सांस छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5। ये हमारे में पेट में खिंचाव आता है, मगर ध्यान रखिए जो हर्निया वाले हैं वो पीछे झुकने वाले आसन को अवॉइड करें, ना करें, और जो कमर दर्द वाले हैं वो आगे झुकने वाले आसन ना करें। तो कुछ सावधानियां उनका ध्यान रखें, उसके हिसाब से करेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए अब थोड़ा घुटनों का हम मूवमेंट करेंगे, मिला लेंगे दोनों घुटने, मिला के घुमाएंगे एक तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 और 1।
अब हमें करने हैं अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पैरों में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो पूरे शरीर से लिंक है। उनके लिए पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। और अब करेंगे अपने आउटर लेवल ऑफ फीट पे, उसको हम प्रेशर देंगे बाहर की तरफ से। जो हमारा पॉइंट है पंजों का बाहर का साइड है, उसको करके चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे उस तरीके से उठा उठा के पैर रखेंगे, अंदर की तरफ से ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। वही डायरेक्शन में मतलब दूसरी तरफ से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ से करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, जो हमारे घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है। आराम आराम से अपना बैलेंस बनाते हुए बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को टोन अप कर रहे हैं। जो आगे आने वाले व्यायाम हैं उनकी हम तैयारी कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि हम उनको बिना किसी तकलीफ के कर सकें। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपना जॉगिंग का अभ्यास। वार्म अप एक्सरसाइज है ये हमारे जॉगिंग की। चलिए शुरुआत करेंगे। पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और हाथों को कोहनियों से मोड़ेंगे। और जो पैर मुड़ेगा वही हाथ मुड़ेगा। ऐसे करेंगे धीमे धीमे, तेज तेज, अपनी क्षमता अनुसार। जिसके कमर में दर्द है वो सब जल्दी नहीं करेंगे, पैरों में दर्द हो अपनी तकलीफ को ध्यान रखते हुए करेंगे। शुरुआत करते पहले धीमे धीमे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और जो जंप करके कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें हमारा ये जो है हील जो है तक लगे, ऐसे कूदना है। चलिए शुरू करेंगे। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेंगे और इस तरीके से अपने हील को इस पे बांधने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स, जितना हो सके जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अपने शरीर के संग कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, अपना ध्यान रखते हुए करेंगे। अब हम घुटनों से पैर मोड़ेंगे और हाथों को मुट्ठी बांध के ऊपर ले जाएंगे। जो पैर मुड़ेगा वही हाथ ऊपर जाएगा। नेक्स्ट करेंगे लंबी गहरी सांस लेके पैर धीमे धीमे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और जो लोग जंप करके कर सकते हैं करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें। और नेक्स्ट करेंगे, अपने घुटनों को ऊपर लाना है, लेकिन आगे से झुकना नहीं है। कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और करेंगे चेयर को उत्कट आसन। ये भी घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। कमर पे हाथ रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठेंगे, जैसे चेयर बैठेंगे, एक्टिंग करेंगे बैठने की।
और सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। आगे नहीं झुकना, ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे नीचे जाना, सीधे सीधे ऊपर आना। चलिए करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। शुरू में थोड़ा घुटनों में थोड़ा तनाव आएगा, क्योंकि अगर हमारी मसल्स जो हैं उनका मूवमेंट हुआ नहीं है तो कुछ थोड़ा तनाव आ सकता है शुरू में। तो अगर दर्द वगैरह बढ़े तो थोड़ा सिकाई वगैरह कर लीजिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, इसी से ठीक भी होगा हमारा घुटना। चलिए अगला करेंगे, हम दोनों पैरों को सामने खोल देंगे और दोनों हाथ सामने। अब हमारा हाथ और चेहरा सीधा रहेगा, केवल हमें घुटनों को राइट और लेफ्ट करना है। सांस छोड़ते हुए साइड पे जाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर। चलिए शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। हमने अपने साइड को मजबूत किया, घुटनों को मजबूत किया, साइड की मसल्स को फ्लेक्सिबल किया। अब राइट पैर को आगे रखेंगे, लेफ्ट पैर हमारा पीछे रहेगा, राइट पैर का घुटना मुड़ेगा और ऊपर की तरफ हम देखेंगे और पीछे का पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। चलिए करेंगे एक बार, सांस भरते हुए पूरा पीछे रखेंगे, अपनी कमर पे हाथ को ऊपर देखेंगे, 1 2 3 4 5। जितना हो सके, ज्यादा मोटा नहीं, कोई बात नहीं। फिर एक बार लेफ्ट पैर को आगे रखेंगे, लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ेगा, सांस भरते हुए धनुष की तरह कमर हो जाएगी, 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड, 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। कहीं तकलीफ हो रुक जाएंगे, बाद में पूछ लेंगे हमसे, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं। फिर एक बार, अब पैरों में थोड़ा गैप बना रहेगा शोल्डर लेवल, और हमें पंख फैलाने हैं। सांस लेते हुए पंख फैलाएंगे और सांस छोड़ते हुए पंखों को बंद करेंगे आगे लेकर। एक कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, जो हमने सावधानी बताई है, और हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरी कमर, कंधे, कमर, पीठ सब रिलैक्स रिलैक्स और क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल हो जाती है। चलिए अब दोनों पैरों में थोड़ा गैप रहेगा और लेफ्ट हैंड को ऐसे कान से लगा के सीधा हाथ रखेंगे, सीधा हाथ रखेंगे। इस तरीके से लेफ्ट हैंड को उठाया, कान से सीधा लगा के सीधा हाथ रखा और राइट हैंड को इधर थाइस पे रखा, और धीमे धीमे करके साइड से झुकना है, आगे नहीं झुकना, जितना हो सके आराम से। 1 सांस लेते हुए ऊपर, 2 सांस लेते ऊपर, 3 सांस लेते ऊपर, 4 सांस लेते ऊपर, 5 सांस लेते ऊपर, 6
सांस लेते हुए ऊपर, 7, सांस लेते हुए ऊपर, 8, सांस लेते हुए ऊपर। तो ये हमने अपनी कमर के साइड के फैट को कम करा और कमर को और फ्लेक्सिबल बनाया। अब वैसे गैप बना रहेगा पैरों में और दोनों हाथ हमारे कंधे के सीधे हो। करना यह है, अपने लेफ्ट हैंड की हथेली को, पंजों को राइट पैर के पंजों को टच करना है। अगर जितना हो सके, नहीं हो सकता कोई बात नहीं, ज्यादा तकलीफ नहीं करनी है, धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबल होगा। तो इस तरीके से जब टच करेंगे तो दूसरे हाथ को हमें देखना है, सांस छोड़ते हुए ऐसे नीचे जाएंगे बिना घुटना मोड़े हुए। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते ऊपर। फिर दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा कमर के फैट को और आगे के फैट को कम करेगा और पेट को मजबूत बनाएगा। अब करेंगे पादहस्तासन, सावधानी के संग। जो लोग कर सकते हैं वही लोग करेंगे, जो सावधानी बताई ध्यान रखेंगे। दोनों पैरों को पास पास लाएंगे जितना ला सकते हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। घुटने से पैर मुड़ेंगे नहीं, जितना नीचे ला सकते लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, फिर एक बार सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, सांस ले लीजिए गहरी। और अब करनी है पीटी, पहले धीमे फिर तेज। चलिए शुरुआत करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जो लोग जंप करके कर सकते हैं करेंगे पीटी। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, एक दो सांसें गहरी ले लीजिए और करना है ट्विस्टिंग। हमें क्या करना है, पंजे और चेहरा एक तरफ और हाथ दूसरी तरफ, ऐसे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जो लोग जंप करके कर सकते हैं इसको करेंगे। कमर का अपना ध्यान रखेंगे, कोई जोश नहीं, इतना कि जोश में होश नहीं खोना है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 4, 3, 2, 1। और नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस निकालेंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। धीरे धीरे अपने स्थान पे बैठेंगे और करेंगे शवासन।
पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, पैरों में थोड़ा गैप, हथेलियां आसमान की ओर, हमारे दिल की धड़कन अभी तेज है, धीरे धीरे ये नॉर्मल होती जा रही है, हमारी सांसें भी धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पे कैसे जा रही हैं आ रही हैं उस पर ध्यान रखिए, जैसी भी जा रही हैं उसको ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे हमारा शरीर कूल डाउन हो रहा है, शांत हो रहा है। आंखें बंद है हमारी, मन की आंखों से अपने पंजे की उंगलियों को देखिए, पंजों को देखिए, एड़ियों को देखिए, इसमें जो खिंचाव तनाव आया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अपनी पीढ़ियों को देखिए, अपने घुटनों को देखिए, अपनी थाइस को देखिए, इसमें भी जो दर्द तकलीफ थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। अपनी कमर को देखिए, अपनी बैकबोन को देखिए, अपनी गर्दन को देखिए, ये भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। अपने चेहरे को देखिए, अपने माथे को देखिए, अपनी आंखों को देखिए, ये भी एकदम शांत होते जा रहे हैं। अपने कंधों को देखिए, अपनी भुजाओं को देखिए, अपनी कोहनियों को देखिए, ये भी एकदम रिलैक्स होती जा रही है। अपने आगे के हाथ को देखिए, कलाइयों को देखिए, हाथ की उंगलियों को देखिए, हथेलियों को देखिए, अंगूठे को देखिए, ये भी एकदम तनाव होते जा रहे हैं। पूरा शरीर एकदम शिथिल है, एकदम शांत है। धरती माँ की गोद में हमने सौंप दिया है, जैसे बचपन में अपनी माँ की गोद में हम लेटते थे, हमें बहुत आराम मिलता था, सारा दर्द तकलीफ दूर हो जाती थी, खुशी मिलती थी। वैसे ही धरती माँ की गोद में भी हम लेटे हुए हैं। हम नॉर्मल हो गए हैं। अब पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आएंगे, आंखों को अंदर ही अंदर बंद आंखों में थोड़ी हलचल आएंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में फिर से एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का प्रोग्राम हो रहा है। हमारा शरीर एकदम रीजनरेट हो गया है, रीओरिजिनेट हो गया है, री एनर्जेटिक हो गया है। सभी तरह की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो गए हैं। धीरे धीरे अपने पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे, आंखें बंद रहेंगी, बाईं तरफ करवट लेंगे, बाएं हाथ का तकिया लगाएंगे, रुकेंगे 5 सेकेंड, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। सुबह भी हमें ऐसे ही उठना है, सुबह उठ करके बाएं तरफ ऐसे करवट लेकर उठना है, फिर दाहिने हाथ का सहारा देंगे, आंखें बंद रहेंगी और अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। आंखें बंद है हमारी, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, इनको अच्छी तरीके से गरम करेंगे, इनको अच्छी तरह से खूब गरम करेंगे और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे। उसी में आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे, फिर धीरे धीरे चेहरे की मसाज करते हुए, माथे की मसाज करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। और सबसे पहले करेंगे बटरफ्लाई। दोनों ऐसे पैरों को मिला लीजिए और इनको अंदर तरफ खींचेंगे और आराम आराम से इसको घुटनों को थोड़ा हिलाएंगे ताकि हम नीचे बैठने के लिए तैयार हो जाएं। आगे जो लोग नीचे बैठ के काम करना चाहते हैं आसन, उनके लिए ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए।
थोड़ी तैयारी हो रही है हमारे बैठने के लिए, और जो लोगों को नीचे बैठने में थोड़ी तकलीफ हो रही है मगर बैठना चाह रहे हैं और ऐसा लग रहा है हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे ऐसे करने से, तो थोड़ा सा एक पिलो लगा लें, पीछे हल्का सा पतली सी एक गद्दी लगा लें, इस तरीके से पीछे हिप के थोड़ा पीछे की तरफ रखेंगे, थोड़ा बैलेंस हमारा हो जाएगा, और फिर हम अपना इस तरह से सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। और शुरू करेंगे प्राणायाम के अभ्यास। आज हमारा ये पूरा सेशन जो है वो प्राणायाम के लिए ही है। तो प्राणायाम का हमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ये प्राणायाम हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है ये करना, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, आखिरकार मतलब क्या है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है अपने प्राणों का विस्तार करना, प्राणों को एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन करना। एक्सपेंशन करने का मतलब ये है कि जो प्राण हम जो सोचते हैं कि हम सांस ले रहे हैं इससे मेरा काम चल जा रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। सांस पूरे शरीर में जाती है तब हमारा शरीर अच्छी तरह से काम करता है। तो हमारे जो प्राण तत्व है जिसको हम लेते हैं सांस, हम समझते हैं बस यहाँ से यहाँ सांस ली, यही प्राण, लेकिन ये हमारे शरीर में इतना ही नहीं, एक्चुअली यही प्राण जब एक्सपेंड होता है तो 5 भागों में बढ़ जाता है, जो कि पूरे शरीर को चलाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है, ये जो मुख्य प्राण है वो नाक से गया, नाक से गया, गले से गया, ये सब एक्टिवेट करता हुआ हमारे लंग्स में गया, तो ये हमारी, और यहाँ से ही हमारा जो है हमारा प्राण शक्ति आ गई हमारे शरीर के अंदर, ऑक्सीजन हमारे अंदर। इसके बाद क्या है, जब हम नॉर्मली भी ऐसा नहीं है कि हमारे अपने आप वायु नहीं जाती है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन उतना नहीं जाता है जितना प्राणायाम से जाता है। कोई भी फंक्शन अंदर जो कुछ हो रहा है बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता, इसलिए उसका एक्सपेंशन जरूरी है। तो जब हम एक्सपेंशन करते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और तरह तरह से हम कभी कपालभाति में झटके से सांस को फेंकते हैं, अनुलोम विलोम में एक से सांस लेते हैं, दूसरे छोड़ते हैं, दूसरे छोड़ते हैं, पहले छोड़ते हैं, तो ये सब जो करते हैं ये क्यों करते हैं कि ये जो है हमारा एक्सपेंशन हो। तो जब एक्सपेंशन होगा तो ये पहला प्राण यहाँ तक गया, नाक से गया और गले से होता हुआ यहाँ तक गया, अगला प्राण हमारा यहाँ से लेकर के हार्ट से लेकर नाभि तक गया, जो कि हमारे जो भोजन को है उसे नीचे ले जाने में मदद करेगा, डाइजेशन मदद करेगा, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक्टिवेट करेगा। इस तरह से हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इससे एक्टिवेट होगा। तीसरा प्राण जो है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है, नाभि के नीचे। जब ये हवा जो है वो नीचे जाती है तो ही हम अपना स्टूल पास कर सकते हैं, यूरिन पास करते हैं, गैस पास होती है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है मेरा काम करता है। ये तीसरा प्राण इस तरह से काम करता है। चौथा प्राण जो है वो अपने गले से ऊपर की तरफ काम करता है, जो हमारी आंखें ही हम झपक रहे हैं, हमारे कान अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, हम जो छिनकते हैं, ये जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा ब्रेन जो चल रहा है, ये ब्रेन जो एक्टिवेट हो रहा है, ब्रेन हम अच्छी तरह काम कर पा रहा है, वो ये चौथे प्राण की वजह से हो रहा है। ये जो प्राण है ये जब एक्सपेंड होकर ऊपर जाता है तो ब्रेन को एक्टिवेट करता है। और एक प्राण लास्ट में जो हमारा है वो सबसे महत्वपूर्ण प्राण इसलिए है कि वो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को हमारी हेल्प करता है, यानी उस प्राण का जब मूवमेंट होता है तभी हमारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है, एक एक हिस्से में हमारा ब्लड पहुंचता है। तो इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। जब प्राणायाम करेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम बॉडी का अच्छी तरह काम करेगा। तो ये समझते हुए हम पहला प्राणायाम करने जा रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। धीमे धीमे सांसों को भरेंगे और खाली करेंगे बिना किसी आवाज के, साउंडलेस ब्रीदिंग करनी है। सब कोई कर सकते हैं, बीमार से बीमार व्यक्ति कर सकता है, लेकिन शर्त यह है धीमे धीमे। बिस्तर पे लेटे लेटे भी करनी, कोई दिक्कत, केवल सांसों को लेना और छोड़ना ही तो है, लेकिन बिल्कुल धीमे धीमे बैठ जाएंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान, और लेंगे लंबी गहरी सांस और छोड़ेंगे। लंग्स तक महसूस करिए सांसों को,
फिर पूरा खाली करिए। कैसे सांस अंदर जा रही है पूरा फील करिए हर एक सांस को। हम ऑक्सीजन से अपने लंग्स को पूरी तरह भर ले रहे हैं। नेचुरल ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है, जो हम ऐसे सांस लेते हैं उससे कई गुना ऑक्सीजन हम इसमें ले पा रहे हैं। कम से कम 5 मिनट इसको सुबह सुबह कर लें। इसके अलावा भी दिन में जब भी ध्यान आए तो 3-4 बार गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। और इसी सांस को और एक्सपेंड करेंगे। थोड़ा तेज सांस लेंगे, लेकिन ध्यान रखें जिन्हें हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, दिल कमजोर है, लंग्स कमजोर है, कमर में दर्द है, पेट में कोई तकलीफ है, हर्निया है, अल्सर है, ये लोग बहुत धीमे धीमे करेंगे, वो लोग इसको तेजी से नहीं करेंगे। बाकी लोग हाथ उठा कर सकते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथों को नीचे लाएंगे। गिनती से करेंगे, धीमे धीमे भी करेंगे इसको, फिर तेज तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार अब तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लास्ट टाइम फिर तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खांसी जुकाम की समस्या, गले की समस्या, साइनस की प्रॉब्लम, ये सब ठीक हो जाएगी। और जब तेजी से करेंगे तो कैलोरीज बर्न होंगी हमारी, तो हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम होगा, डायबिटीज में मदद मिलेगी। और बैठ जाएंगे सीधे। 1-2 लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों को नॉर्मल करेंगे और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में जो सावधानियां मैं बता दूं, ये आगे 2 और प्राणायाम भी करेंगे, उसमें भी लागू होंगी वही सावधानियां। कपालभाति, उसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम और अग्नि सांस। ये तीनों में वो सावधानियां लागू रहेंगी। सब लोग समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि अगर हमारा पिछले 6 महीने में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो ना करें, उसके बाद कर सकते हैं। दूसरी बात, पेट में अल्सर है, हर्निया है, नहीं करेंगे। पीरियड प्रेगनेंसी है, नहीं करेंगे। और भी कोई अगर आपको पेट में दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, दर्द हो रही, तकलीफ हो रही है तो ना करिए। ना करना बेटर है, इसके कि आपको नुकसान हो। फिर बात यह है कि कौन कर सकता है इसको। बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन हाई बीपी वाले, माइग्रेन वाले, अस्थमा वाले, हाथ कमजोर वाले, लंग्स कमजोर वाले, और जिनके कमर दर्द है, और क्या कहते हैं आपका जो है कमर दर्द है, और वो चलिए, तो इस तरह से जो है जिनको दिक्कतें हैं, पायल्स, हाँ पायल्स की शिकायत है, वो लोग इसको धीमे धीमे ही करें। वो लोग धीमे धीमे करेंगे और बाकी लोग 1 सेकेंड में स्ट्रोक करेंगे। और जिनको बताया है धीमे करने के लिए, वो 2 सेकेंड में स्ट्रोक करेंगे। और कैसे करना है ये ध्यान रखना है। हमें मुंह बंद करके नाक से सांस फेंकनी, झटके से सांस को बाहर फेंकना है। पेट अपने आप अंदर चला जाएगा, उसको हमें नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं आगे पीछे करना है। सांस भी अपने आप आ जाएगी। और क्या करना है, जैसे ही मेरी सांस हम बाहर फेंकेंगे तो हम अपने लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करेंगे। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए
मूल द्वार को बंद करेंगे इस तरीके से। हर सांस जो बाहर जाएगी उसको हमें मूल बंद लगाना है, तो हम वो लोग कहते हैं मूल बंद लगाना। ये एक सही तरीका है इसको करने का। तो आराम से धीमे धीमे शुरुआत करेंगे, जब समझ में आ जाएगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, सावधानी से करेंगे। और शुरुआत करने के लिए एक हाथ थोड़ा नाक के आगे रख लीजिए, दूसरा पेट पे रख लीजिए, और देखिए झटके जब सांस हम बाहर फेंकते हैं तो पेट अपने आप अंदर हो रहा है, हमें उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा। चलिए एक बार सांस को भर लेंगे और शुरू करेंगे। शाम के समय कपालभाति को धीमे ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए खाना हमारा पच नहीं पाता एक्चुअली, और पचता भी है तो अभी पेट में ही रहता है, तो पेट में थोड़ा तकलीफ पड़ सकती है। तो कपालभाति शाम को जब करें तो धीमे धीमे करें। सुबह करें तो आप कर सकते हैं, सुबह पेट पूरा खाली होता है, फ्रेश होकर हम लोग करते हैं, लेकिन शाम को इसे धीमे धीमे करें। कमर गर्दन सीधी रहेगी, कंधे रिलैक्स रहेंगे, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, और 10-10 करके 20-20 करके कर सकते हैं, बीच में रुक के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, करते रहिए, सुनते रहिए कपालभाति। करते रहिए। कपालभाति से फायदा क्या क्या है? कपालभाति जब हम करते हैं तो ये जो झटका पड़ता है हमारे पेट पे ऑटोमेटिकली, इससे हमारे पेट के अंदर लिवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस सभी का मसाज हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करने लग जाता है, हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होने लग जाता है, हमारा अगर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो ठीक होने लग जाता है, और ये कफ का नाश करता है। कपालभाति कफ का नाश करता है, जो आजकल बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि इससे गर्माहट पैदा होती है। कपालभाति जब करते हैं तो गर्माहट पैदा होती है। एक तरफ तो कफ का नाश करता है, दूसरी तरफ हमारे पेट के अंदर अग्नि को प्रज्वलित कर देता है, जिससे दो काम होते हैं, एक तो हमें अच्छी भूख लगती है और दूसरा हमारा खाना पचाने में मदद करती है। तो इस तरीके से कपालभाति से हमें ये फायदा यहाँ मिलता है। दूसरा, हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज हो रही होती है वो इससे खुलने लग जाती है। धीरे धीरे करके हम करते हैं रेगुलरली। और एक बात और है कि आज हम जो भी कर रहे हैं, आज अपनी जो भी तकलीफें नोट कर लें, और 1 महीने बाद कंपेयर करें अपना वेट, अपना बीपी, अपना कोई सर दर्द, कोई तकलीफें जो भी है, एक्स्ट्रा फैट हमारा है, वेट बढ़ा हुआ है, जुकाम है, खांसी है, जितनी भी तरह की तकलीफें हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये सब नोट कर लें। और जब हम रेगुलरली 1 महीने करें, उसका कंपैरिजन करें कि हमें क्या फायदा हुआ। ये काम रेगुलर करना पड़ेगा, दवाई की तरह है। जैसे दवाई की डोज हम नहीं छोड़ते हैं, डॉक्टर ने क्या रखा है रोज खानी है तो हम खाते हैं, बिल्कुल नहीं भूलते हैं, वैसे ही हमें प्राणायाम और अपने व्यायाम को नहीं छोड़ना। कपालभाति से हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छा एक्टिवेट होता है, हमारे चेहरे पे एक आभा आ जाती है, रेस आ जाता है, चेहरे में चमक आ जाती है। कमर दर्द वालों को वज्रासन बैठ करके कपालभाति करना चाहिए, क्योंकि उनका दर्द बढ़ जाता है ऐसे, या फिर चेयर पे बैठ के। अब हम अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं, बाह्य प्राणायाम। हमने आपको जो सावधानियां बताई हैं अभी इस पे भी लागू होंगी और अगले प्राणायाम पे भी लागू। बाह्य प्राणायाम हमें कैसे करना है? पहले सांस भरनी है और फिर सांस को नाक से पूरा खाली करना।
दुगनी स्पीड से बाहर खाली कर देना है। और जब सांस पूरी बाहर चली जाए तो हमें 3 बंद लगाना। 3 बंद कैसे लगाने हैं? एक तो मूल बंद लगाना है, जो भी हमने कपालभाति समय करते समय में किया, अपने रेक्टम को खींचा, लैट्रिन रास्ते को श्रिंक करा। दूसरा बंद है हमारा उद्यान बंद, यानी पेट को अंदर धंसाना है, ठीक है। और तीसरा बंद है हमारा जालंधर बंद, यानी अपने चिन को लॉक करना। जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग इसमें चिन को लॉक कर लेंगे। तो 3 बंद हमें लगाना, ये 3 बंद लगा करके हमें ये त्रिबंध हमें लगाना है, बाह्य प्राणायाम करना है। चलिए एक बार सांस को भरेंगे, सांस को बाहर ही रोक करके ये तीनों बंद लगाएंगे। जितना देर रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। फिर एक बार सांस लेंगे और सांस पूरी खाली करेंगे नाक से। फिर एक बार सांस लेंगे, फिर सांस खाली करेंगे। रिलैक्स। शुरू में पेट टाइट रहता है, नहीं हो पाता है, धीरे धीरे करके हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, हम इसको कर पाते हैं। अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बाह्य प्राणायाम से फायदा क्या है? बाह्य प्राणायाम से बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा काम करने लग जाता है। यूरिन की प्रॉब्लम, लैट्रिन की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, इन सब में बहुत आराम मिलता है। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है, पेट अंदर दबाव पड़ता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है। यहाँ जो मसल्स हैं, जो हमारा लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, उस पर प्रेशर पड़ता है। और तीसरा फायदा क्या है? थायराइड ग्लैंड हमारी तपती है, तो हमारा ये थायराइड में गले की जो तकलीफें उन्हें आराम मिलता है। हार्मोनल बैलेंस भी होता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये हमने तीनों काम एक साथ करे इसमें बाह्य प्राणायाम में। और अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं हम अग्निसार। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, पेट को मुलायम करने के लिए इससे बढ़िया कोई प्राणायाम नहीं है। और पेट में अग्नि को बढ़ाने के लिए, गर्म करने के लिए, अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है अग्निसार। वैसे ही हमें सांस को लेना है और सांस को खाली करना, और फिर पेट को अंदर बाहर करना है। जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। चलिए, नाक से सांस भरेंगे और पूरा खाली करेंगे। फिर सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे। फिर एक बार सांस लेंगे, सांस खाली करेंगे। रिलैक्स। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब अगला प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम, जो गले थायराइड के लिए हमने बताया था, बहुत ही फायदेमंद है। कैसे करना है? सीधे बैठना है, जैसे बैठते हैं, कमर गर्दन सीधी रहेगी, कंधे रिलैक्स रहेंगे, और नाक से सांस भरेंगे और गले को अंदर श्रिंक करेंगे। गला जब श्रिंक हो जाएगा तो सांस धीमे धीमे करके अंदर जाएगी, थोड़ी आवाज होगी। आवाज कैसे होनी? जैसे खर्राटे की होती। तेज आवाज नहीं करनी, जोर से आवाज नहीं करनी, नहीं तो ये हमारी जो है ये बहुत सॉफ्ट होती है, हमारी अंदर जो टिश्यूज हमारे वो डैमेज हो जाएंगे। इसलिए आराम से, जितनी आराम से, बस ध्यान रखना है कि हमें श्रिंक करके अंदर सांस को भरना है, तो अपने आप थोड़ी बहुत आवाज आएगी। ध्यान केवल हमारे यहाँ पे बीच में जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वहां पे रखते हुए वो अंदर दबे, अंदर गला, वहां पे आवाज हो।
आवाज नहीं भी हो कोई बात नहीं, सांस अंदर चली जाए। उसके बाद जब सांस अंदर बन जाए तो जिनके सर्वाइकल नहीं वो लोग चिन को लॉक कर देंगे ऐसे, और जिनके सर्वाइकल है वो लोग ऐसे ही रोके रहेंगे, सांस अंदर के अंदर रहेगी। उसके बाद हम जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे अंगूठे को और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। तो ये है उज्जाई प्राणायाम। बीच में एक आध सांस ले सकते हैं ताकि हम कंफर्टेबली कर सकें। तो 3 बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। एक बार और करेंगे। एक बार और। रिलैक्स। यहाँ पे ऐसे जब करते हैं तो देखिए यहाँ पे गड़गड़ाहट होगी, यहाँ वाइब्रेशन होना चाहिए। ये जब तक वाइब्रेट होगा तभी हमारा थायराइड अच्छी तरह से ठीक होगा। अच्छा एक बात और भी है, थायराइड गड़बड़ होने से हमारा जो शरीर है वो बहुत लोगों का फूल जाता है, बहुत लोगों का एकदम दुबले हो जाते हैं। इसलिए थायराइड ग्लैंड को हमें स्वस्थ रखना है। थोड़ा पैरों को खोल देंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा पैरों को खोल करके दाएं बाएं का मूवमेंट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इनको बहुत देर से बैठे हुए हैं, थोड़ा तनाव इनमें आ गया है, उसको थोड़ा लूज करेंगे। फिर दोनों पैरों को मिला लेंगे और पंजों की उंगलियों को केवल आगे पीछे करें। पंजे सीधे रहेंगे हमारे, केवल उंगलियां हमारी मूवमेंट करेंगी। हम लोग इनका मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इस समय हम कर ले रहे हैं मूवमेंट उंगलियों का। फिर पंजों को आगे पीछे करेंगे, आराम आराम से इस खिंचाव को महसूस करेंगे। जब पंजों का मूवमेंट करते हैं तो पंजे भी स्वस्थ होते हैं, हमारे घुटने भी स्वस्थ होते हैं। और पंजों को घुमाएंगे पहले एक तरफ से क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब थोड़ा पिंडलियों की मसाज करनी है। कैसे करेंगे? पैरों को पटकना है, पीछे रह जाएंगे, पटकेंगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये पिंडलियां जो है हमारे पेट से जुड़ी हुई है, ये जितनी सॉफ्ट होगी उतना ही हमारा पेट अच्छा काम करेगा। और अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं हम लोग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है अनुलोम विलोम करना, क्यों जरूरी है? सांस तो हमारे अंदर चली जा रही है, अनुलोम विलोम से ही क्यों सांस लेनी है? आप चेक करके देखिए, अभी अभी देखिए, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोल के देखिए, उससे सांस लीजिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल खोलिए, उससे सांस लीजिए।
दोनों में से एक में थोड़ी सांस कम आएगी, थोड़ी ज्यादा आएगी। हमारी जो स्थूल नाड़ी चंद्र नाड़ी होती है वो दोनों एक्टिवेट होना जरूरी है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी से जुड़ी हुई है, उससे जो सांस जा रही है वो ठंडी सांस जा रही है, और जो राइट नॉस्ट्रिल है वो स्थूल नाड़ी से जुड़ी हुई है, उससे हमारी गर्म सांस जा रही है। तो दिन भर हम जब सांस लेते हैं तो या तो ठंडी ठंडी चल रही है, गर्म कम जा रही है, या गर्म ज्यादा जा रही है तो ठंडी कम चल रही है, तो बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो अनुलोम विलोम से हम क्या करते हैं, फोर्सफुली हम दोनों से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये बैलेंस सही होता है। तो बैलेंस जब सही होगा तो जब हमारी चंद्र नाड़ी अच्छी तरह काम करेगी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अच्छी तरह काम होगा तो राइट ब्रेन अच्छी तरह एक्टिवेट, और जब हमारी स्थूल नाड़ी अच्छी तरह काम करेगी, राइट नॉस्ट्रिल हमारी अच्छी तरह काम करेगी तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट। लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारा लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी टोटल कंट्रोल हमारा हमारे हाथ में आ जाएगा अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरी बात जो हमने बताया था कि हमारा एक प्राण है जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करता है, वो यही जो हम अनुलोम विलोम करते हैं ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करता है। ये जो प्राणों का हमने एक्सपेंशन बताया वो जो है अनुलोम विलोम से जो है पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा अच्छा काम करता है, क्योंकि जो प्राण है वो पूरे शरीर में मूवमेंट करेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन हर जगह अच्छी जगह हर तरह से पहुंच जाएगा, कोने कोने पहुंच जाएगा जो जहां पर नहीं पहुंच पाता। कैसे करना है, पहली दो उंगलियां अपनी इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के पास जो हमारी उंगली है, और उसके बाद वाली उंगली, बीच वाली उंगली, ये दोनों को नीचे कैमरा के सामने आइए ना थोड़ा है? सर, कैमरा के सामने। देखिए इस तरीके से ये हमें रखना है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ये हमने नीचे अंदर अंदर रखी, हथेली पे रखी, अंगूठा खुला हुआ है और ये बाकी दोनों उंगलियां खुली हुई, ऐसे रखना है। अब ये हमें जब हम अनुलोम विलोम करेंगे तो ये जब हम इधर दबाएंगे तो ये हमारा ये अंगूठा दबाएगा, इधर दबेगा तो ये हमारी दोनों उंगलियां दबेंगी, बाकी ये दोनों अंदर बंद रहे। ठीक है, चलिए अब धीमे धीमे देखिए, इसको करना बहुत धीमे है, बिना आवाज के करेंगे, इसको तेज नहीं करना है, कतई तेज नहीं करना है, इसको भी इसको धीमे ही करना है। जितना लंबा गहरा सांस ले पाएंगे छोड़ेंगे और बिना आवाज के करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। चलिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरुआत करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल पे अपने अंगूठे पे रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ये एक चक्र हुआ, इसी चक्र को बार बार करना। फिर शुरू करेंगे, धीमे धीमे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे।
ये हमने केवल सैंपल किया है। एक्चुअली अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कोई नुकसान नहीं है। करिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, लेटे लेटे करते हैं, रात में सोते समय कर सकते हैं। अच्छी नींद के लिए आप करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। दिन भर में आप 1-2 घंटा अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर पाएंगे इस तरीके से, आप समझ लीजिए आपका पूरा शरीर एकदम हेल्दी हो जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बिल्कुल क्या कहते हैं, संजीवनी प्राणायाम। आपके शरीर में कहीं भी कोई गांठ है, कैंसर जैसी गांठें से गल जाती है, स्किन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, कहीं कोई क्लॉटिंग है वो खत्म हो जाती है, हमारा हार्ट की पंपिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हमारा ब्रेन में जो है ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, कि हमारी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाती है, अटेंशन पावर अच्छी हो जाती है, इंसोम्निया प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, माइग्रेन ठीक हो जाता है, अस्थमा ठीक हो जाता है, गले की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। यानी हर तरह से फायदेमंद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। और आखिरी के 3 प्राणायाम हम लोग जो कर रहे हैं, ये भी हाई बीपी के लिए, माइग्रेन के लिए और मन की शांति के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर को माथे पे रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां अपनी आंखों के पास रखेंगे, अंगूठे के ढक्कन से अंगूठे से जो है कान के ढक्कन को बंद करेंगे और सांस भर करके अंदर ही अंदर भंवरे का गुंजन करेंगे 3 बार। आंखें बंद रहेंगी, हाथ मेरे नीचे घुटनों पे आ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण लंबा गहरा सांस लेके लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे। धीमे धीमे आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सांस को लंबा भरेंगे। ओम फिर सांस लंबी भरेंगे। ओम फिर सांस लंबी भरेंगे। ओम आंखें बंद रहेंगी। हम अपना ध्यान माथे में जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां रखेंगे और सांसों को बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना, पता ही ना चले हम सांस ले रहे हैं कि नहीं। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन जब बढ़ जाए हमारा, तो अपने ईश्वर का ध्यान करें, परम परमात्मा का ध्यान करें, उसको धन्यवाद दें, उसने हमें जो जीवन दिया है, इतना अच्छा हमें जीवन दिया है। हम इतनी सब परेशानियों के बीच में आज बैठे हुए हैं, उनसे शक्तियां लें, उनसे प्यार लें। महसूस करें हमारा मन जो है बहुत अच्छा हो रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं हम अंदर ही अंदर।
हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो गया है। और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, आपस में गर्म करेंगे और गर्म गर्म हथेलियां अपनी आंखों पे करेंगे, मसाज करेंगे अपने चेहरे की और करेंगे सिंहासन। बैठ जाएंगे ऐसे वज्रासन में पहले, फिर पैरों को फैला देंगे आगे से। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है और कमर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। लंग्स भी हमारे इससे बहुत अच्छे काम करते हैं। जीभ को बाहर निकाल करके शेर की तरह दहाड़ना है। सांस भरेंगे, सलीवा आया है हमारे गले में, उसको अंदर ले जाएंगे, गले को इस तरह मसाज करेंगे और खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, बजाएंगे ताली। पहले धीमे धीमे, फिर तेज तेज। अपने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो पूरे शरीर से जुड़े हुए, जैसे हमने पैर के एक्टिवेट करें वैसे ही हाथ के एक्टिवेट करेंगे। लाल कर लेना अपनी हथेलियों को। चलिए करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अब जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाल हो जाएंगे अपनी हथेलियां और जहां कहीं दर्द लगी तो वहां लगाइए और खुल के करना है हास्यासन घूमते हुए। सारा दर्द तकलीफ मन का तन का सब चला जाता है हाथ आसन से। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करके सेशन को खत्म करेंगे। बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम। कल फिर मिलेंगे इसी समय 6 बजे नई ऊर्जा के संग योग के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम। सोलह 17 11 11 में टोटल 16